Hello dear students, good morning. Today we are going to learn unit number 11 Indian music. So Indian music में आज हम देखेंगे कि यहाँ पे लिविंग लेजेंड लता मंगेशकर के बारे में. So यहाँ पे है here is a inspiring passage about a person who devoted her entire life to music. So ये जो लता मंगेशकर है उनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे. सो यहाँ पे दिया हुआ है लता मंगेशकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. शी हैज़ sung more than 30,000 songs in 20 different language. ये आपको पिक्चर जो दिख रहा है वो कौन है? लता मंगेशकर जी है. तो वो जो है वो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है उनकी एक बहुत ही मोस्ट फेमस जो है वो सिंगर है और उन्होंने 30,000 से भी ज़्यादा सॉन्ग जो है वो गाए हैं और 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस, कितनी 20 अलग अलग जो लैंग्वेज है, अलग अलग भाषाएं हैं, उनमें उन्होंने 30,000 जितने सॉन्ग उन्होंने गाए हैं. लता मंगेशकर वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1929 इन इंदौर. उनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था. हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वॉज ऑल्सो अ फेमस सिंगर. लता लर्न म्यूज़िक एट अ वेरी यंग एज. उनके जो पिताजी थे दीनानाथ मंगेशकर वो भी एक बहुत ही फेमस सिंगर थे, जिसके कारण वो जो लता मंगेशकर जी है उन्होंने बहुत ही यंग एज में ही उन्होंने म्यूज़िक सीख लिया था, उनको म्यूज़िक आता था. लता मंगेशकर वॉज वेरी यंग व्हेन हर फादर पास्ड अवे. लता मंगेशकर की उम्र बहुत ही छोटी थी जब उसके फादर जो उनके जो पिताजी थे वो गुजर गए थे. पास्ड अवे मीन्स वो जो थे वो डेड हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी. टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली लता एक्टेड इन 8 फिल्म्स. हर फर्स्ट हिंदी प्लेबैक वॉज फॉर द फिल्म आपकी सेवा में 1947. In 1949 she had 4 major hit films: बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल. जो लता जी के पिताजी थे वो बहुत ही, जब उनकी उम्र बहुत छोटी थी लता मंगेशकर जी की, तभी वो उनकी डेथ हो गई थी. फिर उनकी फैमिली की जो केयर करने के लिए, उनका जो उनके देखने के लिए आगे फिर लता मंगेशकर जी ने जो फिल्म में है वो काम करना शुरू किया. उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया था और उनकी जो फर्स्ट जो फिल्म थी वो 1947 में आई थी, जो कि आपकी सेवा में उस फिल्म का नाम था. और उसके बाद 1949 में उन्होंने 4 जो बड़ी फिल्म दी, जो बहुत ही फेमस फिल्म रही, उनकी बहुत ही हिट रही फिल्म वो. तो उसमें कौन कौन सी फिल्म थी? एक तो थी बरसात, फिर अंदाज, दुलारी और महल. ये 4 जो थी वो लता मंगेशकर जी की बहुत ही फेमस फिल्म थी, बहुत ही हिट फिल्म रही. She sang song with famous singers like मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश and सोनू निगम. Her success is determination made her one of the most famous women in the industry. She is the melody queen of the Indian music world. जो लता मंगेशकर जी है उन्होंने बहुत ही फेमस सिंगर्स के साथ भी उन्होंने जो सॉन्ग जो है वो गाए थे, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, सोनू निगम. ये जो सारे कौन है? बहुत ही फेमस सिंगर है. इन सब के साथ भी उन्होंने जो है वो सॉन्ग उन्होंने गाए हैं. और जो यही जो उनकी सक्सेस है
और जो डिटर्मिनेशन मीन्स कि स्ट्रॉन्ग माइंड, उनका जो स्ट्रॉन्ग माइंड और उनकी जो सक्सेस है वही उनको जो इंडस्ट्री है उसकी फेमस वुमन उनको उसने बनाया है, जिसके कारण वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही सक्सेसफुल रही है। और वो जो इंडियन म्यूज़िक की मेलोडी ऑफ क्वीन की नाम से वो जानी जाती है, यानी कि क्वीन ऑफ म्यूज़िक के नाम से भी हम उनको जानते हैं। लता मंगेशकर हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स। द हाईएस्ट ऑनर अमॉन्ग दिस अवार्ड वॉज भारत रत्न। लता मंगेशकर जी ने उनके म्यूज़िक के लिए बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं, और उनमें से जो हाईएस्ट जो अवार्ड है, जो सबसे बड़ा अवार्ड उन्होंने प्राप्त किया है वो है भारत रत्न, जो म्यूज़िक के लिए उनको मिला है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है। आफ्टर रिसीविंग ऑल दिस award, she stopped accepting awards to promote new talent. She continued to sing even today and perform live also. Lata Mangeshkar is truly a living legend of Indian music. लता मंगेशकर जी है वो आज भी जो है वो परफॉर्म करती है, लाइव भी वो परफॉर्म करती है, आज भी वो जो गाने हैं वो अपने गाती है, और उनका जो स्वर है वो बहुत ही अच्छा है। तो आज भी वो लाइव यानी कि पब्लिक के सामने भी वो लाइव जो है वो ऑडियंस के सामने भी वो गा सकती है। लता मंगेशकर इज़ ट्रूली अ लिविंग लेजेंड ऑफ इंडियन म्यूज़िक। सो ये जो लता मंगेशकर जी है वो सच में ही एक लिविंग लेजेंड यानी कि स्टार है इंडियन म्यूज़िक की। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट है एक्टिविटी 4, जिसमें है स्टडी द इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड। द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड वॉज मेड इन कोलकाता इन द ईयर 1898. Thomas Edison invented the sound machine which was called gramophone in 1877. Hemendra Mohan Bose of Kolkata imported the gramophone machine and made the gramophone record. The records were popularly known as Bose record. So यहाँ पे दिया हुआ है ग्रामोफोन के बारे में। आपको पता है ग्रामोफोन कैसा होता है? आप लोगों ने देखा है? ये जो पिक्चर आप देख रहे हो वो ग्रामोफोन का है। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रामोफोन। सो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो था वो किसने कोलकाता में 1989 में वो उसको बनाया गया था। एंड वो किसने बनाया, वो किसने इन्वेंट किया था? थॉमस एडिसन, उन्होंने इन्वेंट किया था साउंड मशीन विच इज़ कॉल्ड ग्रामोफोन। वो जो ग्रामोफोन है वो थॉमस एडिसन जो थे उन्होंने इन्वेंट किया था। कब इन्वेंट किया था? 1877 में। हेमेंद्र मोहन बोस ऑफ कोलकाता इम्पोर्टेड द ग्रामोफोन मशीन एंड मेड द ग्रामोफोन रिकॉर्ड। और हेमेंद्र मोहन बोस जो थे कोलकाता के, उन्होंने क्या किया था? ग्रामोफोन के जो रिकॉर्ड थे वो उन्होंने बनाए थे। द रिकॉर्ड्स वेर पॉपुलरली नोन एज बोस रिकॉर्ड। और वो जो रिकॉर्ड्स थे वो बोस रिकॉर्ड्स के नाम से भी वो जाने जाते थे, वो पॉपुलर थे। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट म्यूज़िक स्कूल। द फर्स्ट म्यूज़िक स्कूल इन इंडिया वॉज गांधर्वा महाविद्यालय in Lahore, which was then a part of India. It was set up by Pandit Paluskar, who was born in Maharashtra. So first music school जो थी वो इंडिया में कहाँ पे थी? गांधर्वा महाविद्यालय लाहौर में। जो लाहौर में गांधर्वा महाविद्यालय जो है वहाँ पे फर्स्ट म्यूज़िक स्कूल थी। और वो किसने सेटअप की थी? तो पंडित पलुकेश्वर
उन्होंने महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने फर्स्ट म्यूज़िक स्कूल जो थी वो लाहौर में बनाई थी। देन नेक्स्ट है एक्टिविटी 5, स्टडी द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड। ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब क्या है पता है? वो जो है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमारा इंडिया का जो बहुत ही महान जो अवार्ड होता है उनमें से ये सब एक है। जो महान खिलाड़ी होते हैं, महान जो किसी भी फील्ड में जो लोग आगे होते हैं, बहुत ही वो अच्छा अपना करियर बनाते हैं, उनको फिर ये जो अवार्ड है उनसे सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट म्यूज़िक के लिए जिन्होंने पद्म भूषण अवार्ड जिन्होंने प्राप्त किया उनके बारे में दिया हुआ है। तो फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव पद्म भूषण वॉज MS, वो है MS सुब्बलक्ष्मी। शी रिसीव पद्म भूषण अवार्ड इन the year 1954. She was popularly known as the Nightingale of India. She was born on September 16th, 1916 in the temple city Madurai. ये उन्होंने फर्स्ट जो जिन्होंने पद्म भूषण अवार्ड जिन्होंने रिसीव किया उनका नाम जो है वो था MS सुब्बलक्ष्मी। उन्होंने म्यूज़िक के लिए उनको पहली बार पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था और उनको 1954 में फ़र्स्ट टाइम जो है वो अवार्ड मिला था और वो इंडिया की नाइटिंगेल के नाम से भी वो बहुत ही वो पॉपुलर थी। शी वॉज बॉर्न ऑन September 16, 1916 इन द टेम्पल सिटी मदुराई। उनका जन्म कब हुआ था? 16 सितंबर को 1916 में टेम्पल सिटी मदुराई में उनका जन्म हुआ था। सो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए दी हुई थी। सो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो में जो है हम आगे का लेसन जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके।